Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. Today our topic is sorting materials and आज हमने करने हैं इसके long question number 3 and 4. So open the index page of your notebook and write down the index. Serial number लिखें 15. Date है आज 6th of May. Long question number 3 and 4 हमारा topic है आज का, ठीक है। और ये मेरा पेज नंबर 24 पे आएगा। आपका जो भी रेलिवेंट पेज हो आपने वहाँ पर लिखना है। नोटबुक का पेज ओपन करें जहाँ पे आपने काम करना है, पेज रेडी करें। ऊपर डेट लिखें सबसे पहले। आज 6 डेट है, 6/05 मंथ है आपका 2021। नेक्स्ट लिखें डे, इट्स थर्सडे टुडे। नेक्स्ट आएगा डे 4, क्योंकि हमारे रिटर्न वर्क का डे 4 है तो यहाँ पे मैं चौथा दिन लिख रही हूँ। आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं हमने, इसलिए मैं लिख रही हूँ कि इनका आंसर दे डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्लेन सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर विद 2 एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है कि पानी में जो चीज़ें हल हो जाती हैं, सोलबल होती हैं, उनके बारे में बताएं एग्जाम्पल के साथ। 2 एग्जाम्पल्स के साथ बताना है हमने, एक जो सॉल्युबल हो जाएगी, दूसरी जो सॉल्युबल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आंसर लिखते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है मैंने सबसे पहले। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। किसी भी मटेरियल की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो पानी के अंदर हल हो जाए, वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं हम, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑफ सैंड इन 2 सेपरेट ग्लासेस। 2 ग्लासों में हमने, एक में सॉल्ट डाल लिया 1 टीस्पून और दूसरे में हमने सैंड डाली 1 टीस्पून। फिर आपने स्टिर वेल, इसको हिलाना है। सॉल्ट विल डिसअपियर इन वाटर बट सैंड पार्टिकल्स आर विजिबल। सॉल्ट पानी में हल हो जाएगा, वो आपको नज़र नहीं आएगा, मिक्स हो जाएगा। बट सैंड पार्टिकल्स आर विजिबल, वो मिक्स नहीं होंगे, वो आपको नज़र आते रहेंगे। हैंस सॉल्ट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इससे क्या पता चलता है कि सॉल्ट जो है वो पानी में सॉल्युबल है, वेयर एज सैंड इज़ इनसॉल्युबल। जबकि सैंड जो है, रेत, वो पानी में हल नहीं हो सकती, इट इज़ इनसॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ हाउ डू मेटल्स गेट टार्निश्ड। मेटल्स टार्निश कैसे हो जाते हैं आपने बताना है। हाउ दे कैन रिगेन देयर लस्टर, वो अपनी शाइन कैसे वापस ला सकते हैं। स्टूडेंट टार्निश क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी मेटल हैं वो जब नए नए होते हैं तो वो बहुत ही चमकदार होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अपनी उस चमक को खो देते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। इस चीज़ को टार्निशिंग कहते हैं। आपने बताना है कि वो अपनी चमक वापस कैसे ला सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने बताना है सबसे पहले कि वो टार्निश कैसे होते हैं, फिर आपने बताना है कि वो अपनी चमक वापस कैसे लेके आते हैं। आंसर लिखते हैं हम। सो स्टूडेंट्स आंसर लिख रहे हैं हम, मेटल्स गेट टार्निश ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। मेटल्स को जब हवा लगती है और नमी मिलती है तो वो टार्निश हो जाते हैं, यानी कि अपनी चमक खो देते हैं। लस्टर कैन बी रिगेन्ड, लस्टर का स्पेलिंग ठीक कर लें स्टूडेंट्स। लस्टर कैन बी रिगेन्ड बाय विपिंग द मेटल्स विद सैंड पेपर। आपने उसकी चमक को वापस लाने के लिए क्या करना है, उस मेटल को सैंड पेपर के साथ रगड़ना है और क्लीनिंग इट विद डिटर्जेंट, या फिर उसको किसी भी डिटर्जेंट के साथ साफ़ कर लेना है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 किए हैं हम। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, सारे नोट्स इसके मुकम्मल कर लेने हैं। हमने इसके किए थे 1 to 8 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और 1 to 4 हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं। स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।